यूनाइटेड नेशन के अनुसार हर मिनट में 250 बच्चों का जन्म होता है और हर साल 130 मिलियन बच्चे जन्म लेते हैं और ये हमारी दुनिया का सबसे हसीन पल माना जाता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। यही जीवन का वो पल होता है जिसमें प्यार और ममता का एहसास भरा होता है। हाँ, यह सच भी है कि माँ को दर्द भी बहुत होता है, लेकिन बच्चे की खुशी माँ के लिए उस दर्द से बढ़कर होती है। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो कुछ गिने चुने मवेशियों और कुत्तों के अलावा हमें ज़्यादातर जीवों के बारे में मालूम ही नहीं होता कि बाकी अन्य जानवर के बच्चों का जन्म कैसे होता है या वे कितने दिनों तक गर्भ में रहते हैं, या सभी जानवर एक ही तरह से बच्चों को जन्म देते हैं या ये प्रक्रिया अलग भी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बच्चों को जन्म देने के तरीके को देखकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 5, सूरीनाम टोड। हमारी दुनिया में एक से एक ऐसे जानवर है जिनके बारे में जानकर किसी को भी हैरानी हो जाए। इसका बच्चों को जन्म देने का तरीका लोगों को बहुत घिनौना लग सकता है। इसकी खासियत ये है कि मादा टोड अपनी पीठ से बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, सही सुना आपने। होता यह है कि मादा मेढक 60 से 100 अंडों को बाहर छोड़ती है, जिसमें से नर जितने अंडे इकट्ठे कर सकता है उन्हें फर्टिलाइज करता है और पैरों की मदद से उसे मादा की पीठ पर जमा कर देता है, जहां वो अगले कुछ दिनों के लिए चिपक जाते हैं। जिसके बाद मादा की पीठ की स्किन खुलने लगती है और मधुमक्खी की छत्ते की तरह पॉकेट में अंडों को ढकना शुरू कर देती है और स्किन उन अंडों को पूरी तरह ढक लेती है। पीठ में ही बच्चे पलने लग जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद जब वो 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब उस स्किन में दोबारा छेद होने लग जाते हैं और बच्चे धक्का देकर एक एक करके बाहर आना शुरू कर देते हैं। सूरीनाम टोड जब बच्चों को जन्म देती है तब उसकी पीठ से निकलते बच्चे देखने लायक होते हैं। वो पीठ की खाल को चीरते हुए कूद कूद कर बाहर निकलते हैं। नंबर 4, कंगारू। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक विचित्र स्तनधारी जीव है। विचित्र इसलिए क्योंकि ये अन्य सभी स्तनधारियों से पर्याप्त भिन्न है और इनके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया और भी भिन्न है। एक विकसित कंगारू 2 मीटर ऊंचा हो सकता है और उसका वजन 90 किलो तक का होता है, लेकिन इनके बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को जानकर आप हैरान हो जाओगे। कंगारू स्तनधारी तो है, लेकिन वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते। कंगारू अत्यंत शुष्क प्रदेशों में रहते हैं जहां बार बार सूखा पड़ता है, इसलिए इन प्राणियों ने सूखे से बचने के लिए प्रजनन की एक अनोखी विधि विकसित कर ली है। ये साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं। इनके बच्चों का विकास 2 चरणों में होता है। मादा की कोख में थोड़ा विकास और बाकी का विकास मादा की पेट पर बनी थैली में। कंगारुओं में गर्भकाल बहुत छोटा होता है, जो लगभग 30 से 35 दिनों का होता है और इतनी कम अवधि में कंगारू शिशु यानी जूई का विकास अपूर्ण ही हो पाता है। जब जूई केवल 2 सेंटीमीटर बड़ा और 1 ग्राम वजनी होता है तब वो बाहर निकलकर रेंगता हुआ अपनी माँ की पेट की थैली में चला जाता है। ये काम ये खुद अपने आगे के हाथों से करते हैं क्योंकि पिछले पैर उस वक्त तक विकसित ही नहीं होते और जब ये थैली में पहुँच जाते हैं तब वहाँ मौजूद 4 निप्पल में से एक में पकड़ बना लेते हैं और 9 महीने तक इसी थैली में रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। 9 महीने बाद वह थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर निकलने लगते हैं। नंबर 3, एलिफेंट। इनमें सबसे लंबी गर्भकाल की अवधि होती है जो लगभग 24 महीने तक होती है। हथनी 4 से 5 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। हथनी ज्यादातर बच्चों को रात में ही जन्म देती है क्योंकि तब माहौल शांत होता है। बच्चे के जन्म के समय सबसे पहले एम्नियोटिक ब्लैडर बाहर आता है जो गुब्बारे जैसा दिखाई देता है, जिसके बाद 110 से 150 किलो वजनी बच्चा सीधे जमीन पर नीचे गिरता है। उसके बाद माँ अपने बच्चे के ऊपर से एम्नियोटिक ब्लैडर हटाती है ताकि बच्चे का दम ना घुट जाए, जिसके लिए माँ बच्चे को धीरे से किक करती है ताकि सरक कर बच्चा थैली से बाहर आ जाए। बच्चा कुछ ही देर में खड़ा होने लगता है और कुछ ही मिनटों में चलने लगता है, जिसके बाद वो दूध पीना शुरू कर देता है और बच्चा जवान होने तक माँ के साथ ही रहता है। नंबर 2, जिराफ। ये अफ्रीका में पाया जाने वाला शाकाहारी और दुनिया का सबसे लंबा जीव है। इस 18 फुट लंबे जानवर का गर्भकाल भी लगभग 12 से 13 महीनों का होता है। पैदा होने के बाद भले ही बच्चा माँ के आगे छोटा दिखे, मगर वो भी 6 फीट लंबा होता है। जिराफ के बच्चे का इस दुनिया में स्वागत भी ऊंचाई से गिरकर ही होता है, क्योंकि जिराफ एक ऐसा जीव है जो बैठ नहीं सकता और वह खड़े होकर ही बच्चे को जन्म देता है। जन्म के वक्त उस बच्चे का वजन लगभग 40 से 45 किलो तक का होता है।
एक माँ जिराफ अपने बच्चे को 15 महीने में जन्म देती है और चूंकि जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े ही जन्म देती है, इसलिए वह नवजात बच्चा 6 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आपको भले ही लगे कि ऊंचाई से गिरने के कारण उसे चोट लगी होगी, मगर इसी के कारण बच्चा पहली सांस ले पाता है और इसी के कारण उसकी गर्भनली टूटती है और बच्चा आधे से 1 घंटे के बाद ही चलने फिरने लगता है। नंबर 1, डॉल्फिन। डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, वो तो एक स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन का गर्भधारण 10 महीनों का होता है। डॉल्फिन एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। इसकी एक खास बात ये भी है कि जब डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो दूसरे स्तनधारियों के विपरीत बच्चे की पूंछ पहले बाहर आती है, ना कि सिर, ताकि उनके डूबने के खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि इस क्रिया में उन्हें 2 घंटे का समय लग जाता है। प्रसव के कुछ दिन पहले से गर्भवती डॉल्फिन की देखभाल के लिए 5 मादा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।